हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन पे। आज हम पंचवर्षीय योजना का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली फर्स्ट पार्ट पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है, तो इस बात पे हमने भी सोचा क्यों ना हम भी इस पे वीडियो बनाए सेकंड पार्ट भी, क्योंकि इसमें अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं, जिसमें हमने जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हमने इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए इसमें और आपको फ़ायदा बहुत हो एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो इसका विकास लक्ष्य था 8.1%। इसका लक्ष्य था पहले का। आंसर सी है। कौन सी योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी? तो इसका आंसर तृतीय होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका क्या कहते हैं इसे, योजना का वो था उद्देश्य। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो है कौन सी योजना केवल 4 वर्ष तक चली? तो इसका भी आंसर आपको बताना होगा, जिसका आंसर है 4 वर्ष तक चलने वाली योजना सिर्फ केवल 5वीं थी, जो कि जल्दी समाप्त हो गई थी अपने कार्यकाल से। कौन सी योजना सर्वाधिक असफल रही? सर्वाधिक असफल होने वाली योजना थी तीसरी, ऑप्शन नंबर ए, जिसे आप कह सकते हैं। काम के बदले अनाज की योजना कब शुरू हुई थी? देखिए, काम के बदले अनाज की योजना शुरू हुई थी 5वीं में, जब शायद हमारी इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, जहाँ तक मुझे याद है शायद। तो ये आपको भी पता कर लेना, क्योंकि जो है पूछ लिया जा सकता है कि किस वक्त कौन प्रधानमंत्री था। तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको ये क्वेश्चन आपको नहीं पता तो आप शायद बहुत पीछे हैं तैयारी में, क्योंकि इसका आंसर प्रधानमंत्री है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो 7वां क्वेश्चन हमारा है कि जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? इसका लक्ष्य 2.1%, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। तो अगला है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, पहले तो आपको ये पता करना है कि ये नीति आयोग कब कब मतलब इन्होंने किस सरकार के आने के बाद नीति आयोग आया। जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से ही ये अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी तो कट जाता है सीधे सीधे। यहाँ बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 2015 को, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? अब देखिए, ये हुआ था गठन, इसमें पंचवर्षीय योजना से पहले का है ये चीज़, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हमें भी हौसला बढ़ाएंगे हमारा भी। आप उम्मीद करते हैं आप हमारी मदद करेंगे थोड़ी सी, हमारी वीडियो शेयर करके थोड़ा सा। तो चलिए हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11वां क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन है, कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है योजना आयोग का सचिव, मतलब कि हेड मान लीजिए एक तरीके का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग, जैसा कि आपको पता है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन था? देखिए, अध्यक्ष तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है, तो मनमोहन सिंह तो हो ही नहीं सकते और रघुराम राजन भी नहीं हो सकते। देखिए, बच्चे कौन कौन, ये हमारे बच्चे पंगड़िया जी और हमारे बच्चे राजीव महर्षि। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर अरविंद पंगाड़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होता कौन नहीं है, इसका आंसर भी आपको बताना है। देखिए, राज्यपालों का किसी भी क्षेत्र में आप देखते हैं कि इनका कोई योगदान नहीं होता, तो साधारण सी बात है, ये तो होंगे ही नहीं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो है
किस देश में लागू हुई थी सबसे पहली जीएसटी? देखिए हमने कहा था जैसे कि जीएसटी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जीएसटी के रिलेटेड ही आएंगे। देखिए इसमें पहला ऑप्शन नंबर 14 का आंसर ए है, फ्रांस। फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसमें जीएसटी लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारत में जीएसटी कब लागू हुई? अभी आपने पढ़ा सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई, अब भारत में कब लागू हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी 1 जुलाई 2017 में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारी स्क्रीन पे है, जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था? अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी 2014 में बिल में और संशोधन में क्या अंतर होता है। देखिए बिल में ये अंतर होता है, जब बिल होता है सरकार कितनी भी प्रस्तुत करती रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 122वां बिल था, अभी आपको मैं समझा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर 122 होगा, ये आपको याद रखना है। 122वां बिल था, अब इसमें बिल था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ? यहाँ लागू हुआ और संविधान संशोधन आप समझ सकते हैं, तो ये 101 हुआ, मतलब 122 अभी तक बिल पेश हुए, उसमें 111वां संशोधन हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होना चाहिए? विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था कि जो हमारे देश में भी जीएसटी लागू होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जीएसटी लागू किसने की? सरकार कौन सी थी? बीजेपी की। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो किस राज्य में हो सकता है, इन चारों में से सी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बिहार इसमें तो था ही नहीं पहले, कर्नाटक भी नहीं था, कर्नाटक में बाद में आई है सरकार बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में भी बाद में आई है, जैसे कि आपको पता ही होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बचा आप पे, असम। तो आपका आंसर नंबर होगा असम। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं हम, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नया अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था? जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद जोड़कर किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 279A। यह आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है हमने 25 क्वेश्चन का वादा किया है, तो हम 25 में से 21 पे आ चुके हैं इस टाइम। इस वक्त हम 21 पे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी की स्थापना कब की गई थी परिषद की? देखिए लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में, तो उससे पहले ही बात होगी, जैसा कि ऑप्शन में भी दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी। जीएसटी परिषद अध्यक्ष कौन होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, इसका जीएसटी से लेना देना है ही नहीं, बस सचिव हो सकते हैं एक बार को ऑप्शन देखा जाए। आरबीआई गवर्नर का भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा इसमें वित्त मंत्री होगा, सचिव नहीं होगा। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? देखिए जीएसटी के सीजीएसटी भी होता है, स्टेट जीएसटी भी होता है, आईजी जीएसटी भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने देशों में इससे पहले लागू हो चुका था? तो हमारा भारत देश था 161वां। 25वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी का बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके थे हमारे आसिम दास गुप्ता। जैसा कि आपको वादा किया गया था कि हम और क्वेश्चन लाए हैं अभी, तो चैनल को शेयर करें जरूर, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।